माननीय अतिथियों, आदरणीय श्रोताओं और प्रिय मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी महान व्यक्तित्व का परिचय देने का सम्मान प्राप्त कर रही हूँ, जिन्होंने साहित्य, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी की। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जिसमें उनकी माता श्रीमती भानुमती तिवारी और पिता श्री भगवान तिवारी ने उनकी शिक्षा और संस्कार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके आजाजी राम नारायण तिवारी और आजी प्रभुदेवी तिवारी ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी का यह मानना है कि आज वे जो भी कर पाए हैं, वो सब केवल उनके परिवार के सदस्यों के आशीर्वाद और सहयोग से ही कर पाए हैं। कहते हुए उन्हें बहुत आनंद है कि उनकी पत्नी संगीता तिवारी, पुत्री खुशबू, पूजा, दिव्या, मुक्ति, पुत्र श्रीकांत तिवारी, बहू मानसी श्रीकांत तिवारी, भाई राजेंद्र तिवारी, शशिकांत तिवारी, इन सभी सदस्यों का हमेशा ही इन्हें सहयोग रहा है। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज अपने गांव हारीपुर, पूरे हरिराम तिवारी, अमेठी एवं तुलसेतपाड़ा, भांडुप विभाग, मुंबई व कैलाश नगर, विट्ठलवाड़ी, कल्याण पूर्व, थाने, इन सभी को अपना प्रेरणा स्थान मानकर बहुत बहुत आभारी है। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी ने शिक्षा क्षेत्र में पीएचडी की है और उन्हें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उनके कहानी संग्रह जीवन संघर्ष के लिए दिया गया था। अमृतम राज सम्मानम। सम्मान तो सब है, लेकिन सम्मानों में जो अमृत सदृश होता है वह राज सम्मान होता है। तो हमें तो अमृत प्राप्त हुआ, बोले अमृतम। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कोरोना काल में लिखा गया था। इसका विमोचन उन्होंने विट्ठलवाड़ी की शमशान भूमि में किया था। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनकी शिक्षा और अनुभव ने उन्हें प्रतिष्ठित साहित्यकार और शिक्षाविद बना दिया। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी का साहित्यिक योगदान अत्यधिक प्रशंसनीय है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी है और प्रकाशित भी हुई है। उनकी पुस्तकें न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी प्रकाश डालती हैं। जहां से 10वीं की परीक्षा पास की, वहीं भांडुप में श्रीमती रामकली देवी सन्मान सिंह विद्या मंदिर में राज्य के गृह राज्य मंत्री और अपने शिक्षकों के बीच मानव मित्र इस पुस्तक का विमोचन किया गया। मुंबई में एक और समंदर, यह पुस्तक 26 जुलाई 2005 मुंबई की बाढ़ पर आधारित पुस्तक का विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के हाथों किया गया था। अधूरा सच, यह एक कहानी संग्रह है जिसका विमोचन डॉक्टर क्षितिज जी ने अपने गुरुजी डॉक्टर शीतला प्रसाद के कर कमलों से किया था। मुझे कुछ कहना है, इस किताब का विमोचन उन्होंने जुहू कान्हा जी के मंदिर के करीब मुंबई समंदर में अपने पुत्र के विवाह की पत्रिका के साथ ही इस किताब का भी विमोचन किया।
अवधी भाषा में लिखा हुआ एक कविता संग्रह ऐसन हमार गाँव रहा, यह एक अवधी काव्य संग्रह जो कि गांव के देहात में अपनी माता के हाथों इसका विमोचन किया गया। काश 8वीं संतान लड़की होती, यह एक काव्य संग्रह जिसका विमोचन संगम प्रयागराज के नाव पर हुआ था। डॉक्टर क्षितिज जी का बाईपास जिंदगी का यह एक संस्मरण संग्रह का विमोचन उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री भगवान तिवारी के स्मृति में बने प्रेरणा स्थल अमेठी में संत श्री अप्रेमेय प्रपन्नाचार्य के हाथों अपने गांव के बुजुर्गों युवा बच्चों के साथ संपन्न किया। वह पुस्तक की पहली प्रति एशियन हार्ट के डॉक्टर रमाकांत पांडा के साथ ही डॉक्टर बंजारा को भेंट दी। माई सेल्फ गोबर प्रसाद यह एक लघु कथा है। इसका विमोचन उन्होंने अपने कुलगुरु भगवान राम के कुलगुरु वर्तमान में अयोध्या के मेयर श्री गिरीशपति त्रिपाठी के हाथों अयोध्या में संपन्न किया। उम्मीद कह दिया यह एक अवधी कविता संग्रह है। इसका विमोचन इस समय प्रयागराज में लगे कुंभ में वसंत पंचमी के दिन संत श्री अप्रमेय प्रपन्नाचार्य के सानिध्य में और अनेक नेक साधु संतों विद्वानों की मौजूदगी में गंगा जमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर होगा। तरीही पुन्हा जगावे यह एक कहानी संग्रह का मराठी अनुवाद है। इसका विमोचन इन्होंने स्कूल के बच्चों, शिक्षकों, पालकों के हाथों संपन्न किया। डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी का समाज सेवा में भी बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने बुजुर्ग सम्मान समारोह, कल्याण अमेठी कुल मिलाकर लगभग 30 बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया है। 80 की उम्र पार कर चुके अपने माता पिता श्री भगवान तिवारी व श्रीमती भानुमति तिवारी का पुनः विवाह कान्हा जी की कृपा से करवाया है। महिला सम्मान समारोह, कल्याण अमेठी कुल मिलाकर 25 महिला सम्मान समारोह किया गया है। सामूहिक नशा मुक्ति शपथ समारोह, कल्याण अमेठी और सोलापुर में इसका आयोजन किया गया था। बच्चों के लिए अमेठी और कल्याण में विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सामूहिक दीपोत्सव कल्याण और अमेठी में कई बार आयोजन किया गया था। पिछले दिनों गांव अमेठी में प्रेम संदेश कीर्तन यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में अमेठी और सुल्तानपुर के कुछ हिस्सों में बड़े ही भक्तिभाव से संपन्न किया गया था। अमेठी गांव में जहां दीपोत्सव का आयोजन उस मार्ग का नामकरण किया गया था। जिंदगी के कुछ छोटे लेकिन अहम पहलू को भी डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया और सिखाया है। इंसान को निजी जिंदगी में और आसपास के लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अपने माता पिता से संबंध कैसे होने चाहिए, अपने बच्चों से कैसे जुड़े रहें, अपने परिवार से संबंध कैसे रखने चाहिए, अपने गांव की मिट्टी से प्रेम करना, अपने स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकों व पेरेंट्स से कैसे संबंध रखें, जीवन को वर्षों में नहीं पल पल में जीने की कला, वस्तुओं के बजाय संवेदनाओं और प्रेम पूर्वक कैसे जिया जाए, यह डॉक्टर रमाकांत क्षितिज जी के जीवन से भी सीखा जा सकता है।
आप कैमरे में तस्वीर कैद करते हैं, मैं अपने दिमाग में समाज की तस्वीर कैद करता हूँ और उस तस्वीर को देखने के बाद मुझे मुस्कुराना आता है। और वही मुस्कान मैंने इस किताब में लिखी है कि जीवन जैसा भी हो मुस्कुराने जैसा है। ठहाका नहीं लगाएं, कोई बात नहीं, रोएं बिल्कुल ना, मुस्कुराएं जरूर, इतना ही कहना चाहता हूँ। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से न जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मन, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। ला 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 ला।